अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड के राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन के सामने, जहां पे उग्र प्रदर्शन चल रहा है। तो वहीं आपको खबर बताते चल रहे, जहां राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से हुई नियुक्ति रद्द करने के फैसले के बाद नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों में भारी आक्रोश। आंदोलनकारी कर्मियों का कहना था कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें सजा देने के बजाय मेधावी और कर्मठ विद्यार्थियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनकी नौकरी क्यों ली जा रही है? उन्होंने सवाल किया कि सबकी कुर्बानी क्यों ली जा रही है। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के सामने इनका आंदोलन चल रहा है। तो लगातार अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची से, जहां राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से हुई नियुक्ति रद्द करने के फैसले के बाद नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं आंदोलनकारी कर्मियों का कहना था कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें सजा देने के बजाय मेधावी और कर्मठ विद्यार्थियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि लगातार आंदोलनकारियों का जो है प्रदर्शन चल रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि एक बलि का बकरा उन्हें बनाया जा रहा है। सचिवालय के सामने अभ्यर्थियों का यह धरना प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बताते चले आपको, जहां और इसी पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी तनय हमारे साथ बने हुए हैं लाइव चैट पर। जी तनय, आंदोलनकारी कर्मियां लगातार जो है डटे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। फिलहाल वहां पे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, लगातार जिस प्रकार से तस्वीरें थी कि कल से जो आंदोलन कर रहे थे तो कर्मी, वो अब विधान से जो है कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट भवन का गेट तोड़कर सीधे अंदर घुस गया। प्रोजेक्ट भवन के अंदर की तस्वीर है, जहां तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं, तमाम कर्मी अंदर घुस चुके हैं और सीधे तौर पर गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। लगातार वही नारा लग रहा है, या तो न्याय मिले या तो फांसी मिले। अब देखिए, आंखें नम है, हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि जब सरकारी नौकरी लगती है उसके बाद जब नौकरी चल जाती है तो जरूर ये जो पल होता है ये काफी दुखदायक होता है। और ऐसे में अब से थोड़ी देर पहले ही जो प्रोजेक्ट भवन के अंदर बाहर गेट के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, तमाम लोग एक साथ गुहार लगाते हैं और सीधे गेट तोड़ के अंदर आते हैं, तमाम तरह के सुरक्षा बल तैनात रहने के बावजूद। अब देखिए दूसरी तरफ जो तस्वीर, एक तरफ जहाँ प्रदर्शनकारी है, दूसरी तरफ अगर दिखाएं तस्वीर तो दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इस सुरक्षा घेरे को भेद कर तमाम जो कर्मी हैं, आंदोलनरत कर्मी, वो अंदर आ जाते हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उसको लेकर अब सीधे तौर पर आंदोलन पहुंच गए। देखिए सीधे तौर पर सीधे प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन के बाहर की, जहाँ तमाम जो कर्मी है वो बैठे हुए हैं, उनसे बात भी करेंगे। एक हुंकार लगाया और सब गेट के अंदर। अगर अभी भी सरकार बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या? बस सीधे अंदर जाएंगे? नहीं, कोई कदम विचारों को हम लोग के ऊपर मत थोपिए। हम लोग का आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है और हम लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपने जो भी फैसला लिया उस पर पुनः विचार कीजिए और उस आदेश को वापस लीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपके ही हमें सभी झारखंड के वासी हैं, आपके साथ साथ हम लोग झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे थे, हमारे लिए भी दया भाव दिखाइए, न्याय दीजिए हमें मुख्यमंत्री जी। आखिर लोगों की नाम है और आक्रोश जो है वो चरम पर है। नहीं जाए तब तक हम लोग जाने वाले नहीं है। या तो सरकार को झुकना पड़ेगा इसमें, या तो हम लोग को लाश लेकर के जाना पड़ेगा सरकार को। हम लोग बिना किसी रिजल्ट नहीं जाने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि आज 10 साल का मेहनत आज जाकर के जीरो हो चुका है हम लोग का। आज पहले 3 नौकरी छोड़ के आए, क्यों? ये आज ये रोड पर आने के लिए सरकार को तो झुकना पड़ेगा। आप लोगों को सरकार से सवाल करना चाहिए कि किस बेसिस पर 1 घंटे के अंदर यह निर्णय ले लिया गया कि सारे सीजीएल के परीक्षार्थियों को रद्द कर दिया जाए। ये 1 घंटे का फैसला कैसे हो सकता है? आपको 15 दिन 16 तारीख तक कोई एविडेंस नहीं मिला आप लोगों को। देखिए आंखें नम है, लोग अभी भी आंदोलन पर बैठे हैं। तो कहाँ से आप? सर मैं गिरिडीह से आया हूँ, मतलब गिरिडीह का मैं ASO हूँ यहाँ पर। अभी हम लोग को 17 तारीख के जो सरकार के माध्यम से हमारी जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता अभी मतलब कि ऑफिशियली नोटिस भी जारी हो चुका है। तो हम लोग सरकार से सिर्फ यही गुहार करने के लिए आए हैं
कि सरकार ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके ही राज्य के वासी हैं, कोई अलग कोई कहीं जगह से नहीं आया है। आपको किसी भी हक और अधिकार और पेट में लात मारने से पहले एक बार जरूर विमर्श करना चाहिए। और ये जो रद्द की गई जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को रद्द किया गया है, उनके बारे में आपको एक बार और विमर्श करना चाहिए। ये केवल इतने बच्चे मात्र नहीं हैं, इनके पीछे पलने वाले प्रत्येक के व्यक्ति के पीछे पलने वाले 6 सदस्यों की बात है, जिनके पीछे ना जाने कितने बच्चे अभी छोटे एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। आज हम लोग इस तबके से करके ऊपर आए हैं, तो सरकार ही हमें हमारे हक और अधिकारों से हमारे पेट के ऊपर लात मार रही है और हमारे माता पिताओं को हॉस्पिटल में या तो फिर दवाइयों के लिए उनको खाने पीने का सिस्टम जो जुट नहीं है उनके लिए छोड़ रही है। देखिए लगातार आप लोगों के चेहरे पे से जो है उनकी आक्रोश है, उनकी निराशा जो है, जो पीड़ा है, वो स्पष्ट दिख रही है। आप देखिए किस प्रकार से दूर दूर तक आपको केवल कर्मी दिखेंगे, क्योंकि जो संख्या बल है वो लगातार बढ़ते जा रही है। सुबह से जो अभ्यर्थी थे, जो लोग थे, जो कर्मी थे, आंदोलन कर रहे थे, वो अब बढ़ चुके हैं। जो तमाम लोग, कई लोग जो रांची के थे वो अपने अपने घर रुक गए, लेकिन रात भर भी कई अभी यहाँ पर कर्मी रुके थे। और आप देखिए इस प्रकार से मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो कर्मी है वो अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है उसे वापस से विचार किया जाए, उसे पलटा जाए। कुछ किसी के प्रदर्शन के कारण इन पर वो दबाव ना डाला जाए, इन पर वो आदेश ना लागू किया जाए, क्योंकि इनको न्याय चाहिए। इनका कोई कसूर नहीं है जब ऐसी चीजें होती है। और अब देखिए दूसरी तरफ सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी यहाँ पर डटे हुए हैं। और प्रोजेक्ट भवन के में सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस प्रकार से यहाँ चीजें सामने आ रही है। हम लोग समझा रहे हैं, पहले भी समझाए हैं, पहले भी समझ के लोग गए हैं बाहर, फिर हम लोग अभी समझाएंगे, अभी भी समझा रहे हैं। बाद में जो है अगर 163 का उल्लंघन करेंगे तो फिर इन पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए कार्रवाई भी हो सकती है अगर उल्लंघन किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो प्रदर्शन है वो आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रोजेक्ट भवन है, यही वो प्रोजेक्ट भवन है जहां पर से ये पूरा राज्य की जो है रूपरेखा तैयार की जाती है, योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, फैसले लिए जाते हैं राज्य के लिए। लेकिन इसी प्रोजेक्ट भवन में काम करने वाले कर्मी आज अचानक से जब उनकी नौकरी छिन गई, सड़कों पर है, तो आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं प्रोजेक्ट भवन में। पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि आंदोलन और भी ज़्यादा तेज़ होता दिख रहा है। जो कर्मचारी थे, जो कल तक कर्मचारी थे, आज आंदोलन पे हैं अपनी ही नौकरी को लेकर। ऐसे में अब सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, ज़रूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल तने, जहां एक तरफ छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ जो है चयनित अभ्यर्थियों का भी आंदोलन शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ लगता है कि सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है? देखिए सरकार के लिए ज़रूर चुनौती है, क्योंकि पहले जब जो सफल नहीं हो पाए थे अभ्यर्थी, या जिनको ये शंका थी कि पेपर लीक हुआ है, जो आरोप लगा रहे थे, उनका आंदोलन हुआ। उसके बाद जब उनकी बात मानी गई तो अब सरकार को दबाव में, या कह सकते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये फैसला लेना पड़ा कि जो भी परीक्षाएं हुई है 2014 के बाद से या 2019 के बाद से, सीजीएल को, जेपीएससी को, इन तमाम परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। इसके बाद अब जब जो चयनित अभ्यर्थी थे जिनको सरकारी नौकरी मिल गई थी, उन पर ये दबाव डाला गया या उनके लिए आदेश लाया गया कि उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे में अब ज़रूर सरकार पर दोबारा से चुनौती ये है कि जब दोबारा आंदोलन चालू हुआ है ऐसे कर्मचारियों का जो लगातार नौकरी करते, सरकारी सेवा भी 8 से 9 महीने से दे रहे थे, ऐसे में अब इसको लेकर सरकार के क्या विचार करती है, मुख्यमंत्री क्या विचार करते हैं, ज़रूर, क्योंकि यही प्रोजेक्ट भवन है जहां से तमाम फैसले लिए जाते हैं। यही प्रोजेक्ट भवन है जहां तमाम विभागीय सचिव बैठते हैं, मंत्री यहां पर होते हैं, कैबिनेट का क्योंकि इसी प्रोजेक्ट भवन से वो उस कैबिनेट का फैसला भी आया कि छात्रों की बात मानी जाएगी जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे थे। तो इसी प्रोजेक्ट भवन के बाहर जब प्रोजेक्ट भवन में जो काम कर रहे थे कर्मी, वो आंदोलन पर हैं, तो ज़रूर सरकार अब इस पर कहीं ना कहीं विचार करेगी और देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जी बिल्कुल तने, लगातार जो है प्रदर्शन भी जारी है और अब देखना होगा कि आगे सरकार क्या कुछ इस पर फैसला लेती है, क्योंकि सरकार के लिए जो है काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन चुकी है अब। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से लेती है फैसला। जी तने, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं झारखंड के प्रोजेक्ट भवन के बाहर से, जहां चयनित अभ्यर्थियों का जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका आरोप है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो वहीं सचिवालय के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और धरना लगातार देखने को मिल रहा है। इसी तरह लगातार जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड की अगर गतिविधियां की बात कर ले तो एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट भवन के सामने चयनित अभ्यर्थियों का जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सुबह से तस्वीरें थी कि प्रोजेक्ट भवन के बाहर चयनित अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे नौकरी जाने के कारण। अब वो अभ्यर्थी जो हैं वो सीधे तौर पर सुरक्षा घेरे को लांघते हुए, गेट को तोड़ते हुए सीधे अंदर आ चुके हैं और अंदर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए कि सैकड़ों हजारों की संख्या में तमाम जो चयनित अभ्यर्थी थे जिनकी नौकरी गई है वो तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते आपको दिखेंगे। सभी कहीं ना कहीं आंखें भी नम हैं। लोगों को चिंता है कि आगे क्या होगा और ऐसे में अब देखिए जो भीड़ है वो बढ़ते जा रही है, जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो मांग है वो लाजमी है कि अचानक से किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी जब मुश्किल से लगती है और ऐसे में नौकरी चल जाती है। कैसे अभी पीड़ा सह पा रहे हैं या इसका निजात कैसे मिलेगा? क्या आपको लोगों की निजात कुछ भी नहीं। इसका क्या है कि जो रद्द किया गया इसको वापस लिया जाए और नियुक्ति की सीबीआई जांच कराई जाए। अब सीबीआई से कराया वो लोग उसके लिए तैयार रहेगा सीबीआई जांच? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं जांच के लिए, हम लोग तैयार है। वो चाहे तो एक एक अभ्यर्थी का जांच करा ले, जो भी दोषी पकड़े जाते हैं उनको बाहर निकाले, जो सजा है कानूनी रूप से वो दे उनको। तो देखिए सीबीआई जांच तक के लिए तैयार है, यानी कि कह सकते हैं कि ये वो अभ्यर्थी हैं जो मेहनत करते हैं सालों सरकारी नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो घर से दूर रहते हैं और जब नौकरी लगती है उसके बाद आप देखिए दूर तक सिर्फ आपको अभ्यर्थी दिखेंगे, क्योंकि पूरी तरह से प्रोजेक्ट भवन के रोड को जो है वो अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर जाम कर दिया है और जो मांगे हैं वो लाजमी है। ये कहाँ से हैं आप लोग? हजारीबाग। कौन से पोस्ट पे थे? बीएसओ पोस्ट। अचानक से नौकरी जाना, कहाँ पर थे आप लोग? ड्यूटी करे जब ये नोटिफिकेशन? ड्यूटी करे। फिर क्या बातचीत हुई, कैसे पता चला? आपको लगता है अब इसका निजात कैसे मिलेगा? कैसे आप लोगों की मांग है कहाँ पूरी हो सकती है? सरकार को निर्णय वापस लेना होगा। हम लोग को नौकरी फिर से बहाल करें, हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट, जांच करे, जो दोषी है उसको बाहर करें। यही मांग। अभ्यर्थी तो पहले प्रदर्शन कर रहे, दूसरी तरफ कर रहे थे इसी चीज़ के लिए कि इसमें पूरी तरह से परीक्षा में धांधली हुई है, कोर्ट से कंडीशंस पर आप लोगों को नौकरी मिली है, दोबारा से जांच हो और इस पूरे मामले को रद्द हो। सरकार ने बात मानी, रद्द कर दी। उसमें कहाँ ऐसा लिखा था रद्द किया जाए? उसमें 3 इंडिविजुअल जांच का लिखा था, जो दोषी पाया जाए उसको बाहर किया जाए, ऐसा लिखा था। उसमें कहाँ लिखा हुआ था कि यार हम लोग कोर्ट के निर्देश पर ही बहाल हुए? ऐसा थोड़ी हो कि अपना मनमानी से सरकार अचानक फैसला निकाल दे, कुछ भी कहा के बाद सबूत तो होना ना कितना क्या हुआ है, बिना कुछ पैमाना के सीधा एक ही बार में सबको नौकरी अचानक से खत्म करना बिल्कुल गलत है। निराधार बात बोलती सरकार। देखिए ज़रूर भावुकता दिख रही है चेहरे पर, क्योंकि जो ये अचानक से सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया था, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उसके बाद ये फैसला लिया कि तमाम जो मांगे हैं, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थी या जो कह सकते हैं जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांगों को माना जाएगा, सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाएगा। उसके बाद जब परीक्षा रद्द किया उसके बाद से ही ये आंदोलन तेज हुआ था। तमाम अभ्यर्थियों को जब पता चला कि सीजीएल रद्द हो रहा है, नोटिफिकेशन था जिसके तहत उनकी नौकरी लगी, 8-9 महीने हो गए हैं लगातार वो अपने बेहतर जीवन के लिए जो है प्लानिंग करता है। किसी की भी नौकरी जब लगती है वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है, और जब फ्यूचर की प्लानिंग करता है और ऐसे में अचानक से जब झटका लगता है कि उनकी नौकरी चल जाएगी तो ज़रूर इसके लिए ना तो तैयारी रहती है ना तो विश्वास किसी को होता है, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई है ये कहीं ना कहीं अब इस पर क्या सवाल खड़े होते हैं। मैडम आप कहाँ से आई, क्या नाम? जी, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में एसओ के पोस्ट पर कार्यरत थी। अचानक से इस तरह से सरकार का फैसला, ज़रूर आंदोलन तो हो रहा है, आप लोग अपनी मांगे रख रही, लेकिन लगता है क्योंकि
जो दूसरी तरफ अभ्यर्थी इस परीक्षा के खिलाफ थे कि इसमें धांधली हुई है, इसको रद्द करना चाहिए, सरकार ने उनकी बातें मानी, हाईकोर्ट में मामला था, लंबे समय तक आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, नौकरी मिला। अब आके आप लोग किस तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? कि अगर धांधली हुई या नहीं हुई इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे नियुक्ति पत्र में भी ये लिखा है कि एसआईटी द्वारा इसकी जांच की जाएगी, जो भी अभ्यर्थी दोषी पाए जाएंगे उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया को, सीजीएल परीक्षा को रद्द कर देना, ये क्या न्यायपूर्ण है? हमारी क्या गलती है? हम लोग लंबे संघर्ष के बाद मेहनत करके इस नौकरी को लिए हैं, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, बस हमारा यही कहना है। आप कहाँ से? हम पिठोरिया रांची से ही हैं। किस पोस्ट पे थे? एएसओ के पोस्ट पे थे, यही प्रोजेक्ट भवन में, लॉ डिपार्टमेंट में। क्या बताया गया अचानक से जब ये नोटिफिकेशन आया, सरकार का ये फैसला आया, तो क्या कर रहे थे आप लोगों को कैसे पता चला? परसों शाम में जब 5 बजे के 8:30 बजे तक कैबिनेट की मीटिंग चली, तो वहाँ जो भी सरकार डिसीजन लेने वाली थी, जो भी पहले से आंदोलनरत छात्र थे, उनका डेलीगेशन और मंत्री का डेलीगेशन का वार्तालाप होने वाला था, पर वो नहीं हुआ और शाम में यहाँ कैबिनेट मीटिंग हुआ। तो हम लोग यहाँ पे 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वेट किए कि क्या सरकार डिसीजन लेती है। उसके बाद तुरंत 1 मिनट में पता चलता है, प्रेस ब्रीफिंग सीएम सर के द्वारा किया गया और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बोला गया सीजीएल रद्द। हम लोग तो मतलब उस दिन काम किए, शाम में रुके हुए थे, अचानक से ये रद्द की जो न्यूज आ गई, वो तो हमारे लिए बहुत ही मतलब से काम कर रहे हैं आप लोग? सॉरी, कितने महीने से यहाँ पर थे? 31 दिसंबर 2025 को मैंने ज्वाइन किया था, लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद ये फैसला है। हाँ। देखिए, तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि कैबिनेट की जिस प्रकार से बैठक हुई, वहाँ से फैसला आया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्रीफ किया कि छात्रों की मांगों को पूरा किया जाएगा और जो नियुक्ति हुई है उसे रद्द किया जाएगा। ऐसे में ज़रूर तमाम लोगों को झटका भी लगा था और ये चीज़ें हुई। ज़रूर आंखें भी आपकी नम दिख रही है। कैसे आगे की तैयारी करें, क्योंकि कई लोग जो बता रहे हैं कि हम लोग सेंट्रल की नौकरी छोड़ के आए, दूसरी नौकरी छोड़ के आए, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ था? जी सर, हमारे में टोटल 600 से 800 कैंडिडेट जो अपना जॉब छोड़ के आए हुए हैं सर, और वो 800 कैंडिडेट सर जब रिजाइन कर दिए तो फिर वो सचिवालय के ज्वाइन किए सर, फिर वो क्या पढ़ाई करेंगे सर, कैसे पढ़ेंगे सर वो दोबारा? आप सिर्फ लांछन लगा देते हैं हम लोगों पे। बात दूसरी तरफ भी जो अभ्यर्थी थे जिनका नहीं हुआ था, वो लोग कह रहे थे कि सीबीआई जांच हो, नहीं तो सीजीएल तो पहले रद्द हो ही, क्योंकि कोर्ट में मामला था, वहाँ कंडीशंस पे आप लोगों को नौकरी मिली। और उसके बाद जब सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने भी तो कुछ हवाला दिया हो कि आपकी जो नियुक्ति थी पहले कहा गया था कंडीशंस पे हो। नियुक्ति तो 2000 का ही होना था, फॉर्म भरे थे 3 लाख, आलोचना तो होगी क्योंकि पास सब कोई करते नहीं है, सिर्फ 2000 कैंडिडेट ही, तो मेजोरिटी जो संख्या हो जाती है वो अनसक्सेसफुल लोग का होता है, तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है, हमारे पे सीधे लांछन लगा दिया जाता है। कितनी उम्र होगी आप? 30 ईयर्स। आगे कैसे क्या करना है अगर सरकार नहीं मानती? आगे कोई प्लान नहीं है सर। आगे का प्लान क्या है? आगे तो ऐसे हम लोग न्यायालय का रुक जाएंगे, लेकिन सरकार से एक बार विनम्र निवेदन रहेगा कि वो अपना मांग पे पुनः विचार करे। कहाँ से आप? कहाँ से? हम कोटरमा से हैं। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे हुआ। इस पोस्ट पे थे? मैं एएसओ के पोस्ट पे था, डब्ल्यूआरडी में। आगे न्यायालय का रुख करना है, तय माना गया है, क्योंकि न्यायालय से आप लोगों को नौकरी मिली थी। दोबारा विश्वास है कि न्यायालय पे कि दोबारा जब पिटीशन होगा न्यायालय से स्टे लगेगा इस ऑर्डर? देखिए, न्यायालय पे तो विश्वास है और न्यायालय के विश्वास से ही हम लोग जो है वो इसमें ज्वाइन किए थे। मैं पहले रेलवे में ही कार्यरत था, सेंट्रल जॉब में। रेलवे छोड़ करके ही, रिजाइन करके ही हम यहाँ पर आए, और यहाँ पे न्यायालय, वहाँ उस समय मतलब हमारे ज्वाइनिंग लेटर में भी ये चीज़ जो है वो मेंशन किया हुआ है कि अगर इस वैकेंसी में कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट जो है वो अगर कल्प्रेट पाया जाता है तो उसको जो है वो इससे हटा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वैकेंसी को लेकर के कहीं पे कोई तरह से नहीं किया, तभी हम ज्वाइन भी किए इसको। अगर हमको, मेरी विश्वसनीयता इसमें नहीं रहते, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे नहीं रहता और कोई भी तरह से लिखा हुआ रहता हमारे ज्वाइनिंग लेटर में कि कोई भी हमारा शक भी हमको पैदा होता, तो मैं सेंट्रल जॉब, वो जो सिक्योर जॉब है 100% सिक्योर, उसको मैं क्यों छोड़ता? तो क्यों लगा कि जब इतना आप अच्छे सिक्योर जॉब पे थे, रेलवे में बहाल थे, क्या मन में आया था कि यहाँ पर आए, यहाँ नौकरी करें? देखिए, आप पहले देख रहे, मैं रेलवे में था, ग्रुप डी पोस्ट पे था, और वो भी ट्रैक में जॉब होता है ना, वो सबसे टफेस्ट जॉब होता है रेलवे में। वो आप किसी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बता रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा जॉब निकला, संघर्ष जो है वो थ्रू आउट लाइफ में रहा है। ठीक है, मेरा यहाँ पे एएसओ के लिए सिलेक्शन हुआ
नहीं भी होता एसओ के लिए, मैं दूसरे के लिए भी सिलेक्शन होता ना तो मैं जॉब को क्विट करता। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, मुझे रेलवे से निकलना था। तस्वीरें जहां हो गई, जहां चयनित अभ्यर्थी भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उनकी भी नाराजगी एक तरफ बिल्कुल सही मानी जा रही है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। वहीं झारखंड की गतिविधियों की बात करें तो लगातार आंदोलन का दौर जो है वो जारी है। तो आपको सीधा लिए चलते जयपाल सिंह स्टेडियम, जहां से सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं और वहां की तस्वीरें देखते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट भवन के सामने तो दीपक बहुत ज्यादा जो है चयनित अभ्यर्थी जितने भी थे वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब इस तरफ अगर बात करें तो छात्र में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल था कि उनकी मांगे पूरी हो गई थी। सीबीआई की जो जांच की मांग है वो अभी बाकी है, लेकिन अभी क्या कुछ तस्वीरें छात्रों के बीच में देखने को मिल रही है। एग्ज़ाम कराया गया था जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, और वो एग्ज़ाम जो है जिसके जिम्मा दिया गया था टीडीपीएल एजेंसी को, और टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने का जो निर्देश है वो राज्य सरकार ने दिया और बाकायदा इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो राज्य सरकार के एक आदेश, एक नोटिफिकेशन से जहां एक तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जो प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो है अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत है, जो सेवा दे रहे थे, लेकिन एक दिन पहले कह सकते हैं कि वो बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन वहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 26 दिनों से ये अभ्यर्थी आंदोलनरत है, जो लगातार डिमांड करते रहे हैं कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उसे रद्द की जाए, बाकायदा सीबीआई से जांच कराई जाए। इस मांग को लेकर लगातार पिछले 26 दिनों से डटे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से 4 दौर में राज्य सरकार के 4 मंत्रियों की कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी 4 मंत्रियों के साथ इन अभ्यर्थियों की, और उसमें भी कई सहमति बनी थी। लेकिन फिर राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और सभी प्रतियोगिता परीक्षा को जो 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराए गए जेएसएससी को रद्द कर दिया। उसके बाद जो खुशी दिख रही थी और आज हैप्पी एंडिंग करने की जो बात है वो कही गई थी। और सुबह के वक्त हम तस्वीर के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश किए थे कि यहाँ पर कई अभ्यर्थी जो रोजाना सैकड़ों या हजारों की संख्या में होते थे वो यहाँ पे नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक बुला करके ये निर्णय लेना था कि आज आंदोलन को खत्म करना है या फिर आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और अगर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका रूपरेखा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर 2 गुट में बटे हुए जो आंदोलनकारी छात्र थे, एक तरफ देवेंद्र गुट की जो छात्र थे वो आंदोलन पर बैठे हुए थे, वो अपना आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी कि आंदोलन को ख़त्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशन रिफॉर्म मंच की तरफ से जो आंदोलन चल रहे थे वो अभी भी यहाँ पे डटे हुए थे और डटे हुए हैं। ये लगातार ये कह रहे थे कि अब जब सरकार लगभग सभी मांगों को मान ली गई है तो अब आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ही जो है ये सहमति नहीं बन पा रही है। पिछले 2, 2.5, 3 घंटा से लगातार यहाँ पे बैठकें हो रही है और बैठक में ये इस नतीजा पे ये अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाए हैं कि आंदोलन को ख़त्म करना है या फिर आगे जारी रखना है या फिर आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा। ये इस पर अब तक भी सस्पेंस बरकरार है। कई तरह का गतिरोध भी यहाँ पे उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सर्वाधिक ऐसे छात्र हैं जो मानते हैं कि सरकार ने मैक्सिमम जो डिमांड है उसे मान ली है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा को जो है रद्द कर दिया है। ऐसे में अब आंदोलन को ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका मानना है कि सीबीआई जांच की जो मांग हो रही थी उस मांग को अब तक सरकार नहीं माना है। सीआईडी जांच पर इन अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार जेएसएससी सीजीएल की भी जांच जो है सीआईडी के द्वारा कराई गई थी, लेकिन उसका कोई फलाफल नतीजा नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में सीबीआई को जांच का जिम्मा देना चाहिए, जो सरकार अब तक नहीं माना है। तो कहीं ना कहीं ये इन विषयों को लेकर, इन बिंदुओं को लेकर गतिरोध जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अब तक ये अभ्यर्थी यहीं पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं और लगातार मैराथन बैठकें जो है वो की जा रही है। अब बैठक में अब देखना होगा कि कब तक ये निर्णय ले पाते हैं कि आंदोलन को ख़त्म करना है या फिर आगे जारी रखना है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में जेपीसी या फिर जेएसएससी का एग्ज़ाम जब भी हुआ है कहीं ना कहीं विवादों में रहा है, मामला न्यायालय तक में भी पहुंचा है और अभ्यर्थी सड़क पर नजर आए हैं। और यही वजह है कि एक बार 14 जेपीएससी
में जो हुई गड़बड़ी को लेकर के अभ्यर्थी जो है एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। हम लोगों ने देखा भी कि 10 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव भी किया गया। अब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उस आंदोलन में शामिल हुए, पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी और तब जाकर के कहीं ना कहीं सरकार ये निर्णय लेने में और आगे बढ़ी, क्योंकि आगामी 20 यानी कि कल ही जो है ऐसे में नजर बनाए रखे पूरे मामले पर, क्योंकि देखना होगा कि अब छात्र आगे क्या कुछ जो है कदम उठाते और देखना होगा कि अब सरकार इस पर क्या कुछ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।